मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि एक तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो बिल्कुल इनिशियल बेसिक वर्जन था वो क्या था, और कंपैरेटिवली जो रिवाइज्ड वर्जन है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो ऐड की गई हैं, चेंज की गई हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इसकी हिस्ट्री आप जान चुके हैं कि इट वाज गिवन इन द 1950s। इसके लेवल्स दे आर अरेंज फ्रॉम लोअर ऑर्डर टू हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। और इसमें सबसे पहले नॉलेज आता है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को मेरली रिकॉल कर रहे होते हैं या रिमेंबर कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन का लेवल आता है, इट रेफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, कि जो इंफॉर्मेशन आपने रिकॉल की है क्या आपको उसकी समझ भी है या आप उसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन है, जो कॉन्सेप्ट्स लर्न किए गए हैं उनको डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, किस हद तक किया जा सकता है और किस हद तक बच्चे करने के काबिल हो गए हैं, दैट इज़ द एप्लीकेशन लेवल। फिर एनालिसिस है, दैट रिप्रेजेंट्स द ब्रेक डाउन ऑफ अ कम्युनिकेशन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और पार्ट्स। जो भी आपने कॉन्सेप्ट लर्न किए हैं उनको डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में क्या आप ब्रेक डाउन कर पा रहे हैं, उनको एज इंडिविजुअल पार्ट्स आप उनका एनालिसिस कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद सिंथेसिस में ये है कि आप जब इंडिविजुअल पार्ट्स को वंस आपने ब्रेक डाउन कर लिया, उनका एनालिसिस कर लिया, क्या यू आर एबल टू पुट देम बैक टुगेदर टू फॉर्म अनदर कॉन्सेप्ट, अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, या वही कॉन्सेप्ट को आप दोबारा से उसको मर्ज करके क्या आप कंपोज कर सकते हैं। फिर उसके बाद एवेल्यूएशन, दैट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, और इट मीन्स के जजमेंट्स अबाउट द वैल्यू ऑफ मटेरियल एंड मेथड्स फॉर द गिवन पर्पसेस, यानी आप उस कंटेंट को, उन कॉन्सेप्ट्स की वैल्यू को जज कर रहे हैं और उनको एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल पर जाकर देख रहे हैं। सो दीज आर द लेवल्स ऑफ द इनिशियल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अब अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो ये वो लेवल्स हैं जो भी मैंने आपको बताए, और ये वाला जो वर्जन है दैट इज़ द रिवाइज्ड वर्जन। इसमें बेसिक डिफरेंस आप देख सकते हैं कि वहाँ पर अगर नॉलेज है तो वहाँ पर रिमेंबर है, वहाँ अंडरस्टैंडिंग है तो वहाँ अंडरस्टैंड है, एप्लीकेशन है वहाँ अप्लाई है, एनालिसिस एंड एनालाइज। बाय नाउ यू मस्ट हैव रियलाइज कि वहाँ पर जो यूज़ किए गए हैं वो सारे के सारे नाउन्स हैं, जबकि यहाँ पर रिवाइज्ड वर्जन के अंदर दे आर वर्ब्स, विच शोज़ के यहाँ पर हैंड्स ऑन लर्निंग और एप्लीकेशन ऑफ दैट दोज लेवल्स ऑफ लर्निंग ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक इसमें एडिशन है जिसमें आप देख सकते हैं कि इवेल्यूएशन के ऊपर क्रिएट या क्रिएशन का एक एलिमेंट है, और क्रिएशन का मतलब ये है कि द अल्टीमेट पर्पस ऑफ एनी लर्निंग इज़ टू क्रिएट नॉलेज, यानी कि हम बच्चों को नॉलेज कंजम्पशन या नॉलेज कंज्यूमर्स नहीं बना रहे होते, बल्कि जो अल्टीमेट गोल है एजुकेशन का या लर्निंग का वो नॉलेज क्रिएशन होना चाहिए, rather than knowledge consumption for the sake of consumption. That should not be the case, but the children should be able to create their knowledge, create their concepts. और अगर जब हम इसके डिजिटल वर्जन में जाएंगे तो उसके मायने हमें ज़्यादा रेलेवेंट लगना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज उसमें क्रिएशन की बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट से बात आएगी। देन अभी रिवाइज वर्जन में आपने देखा कि क्रिएशन वाज ऑन द टॉप लेवल। इसके अलावा डिजिटल टेक्सोनॉमी, ब्लूम्स डिजिटल टेक्सोनॉमी प्रपोज की गई थी बाय एंड्रयू चर्चेस इन 2008, एंड इट इज़ वेरी रेलिवेंट फॉर टुडेज डे एंड एज, बिकॉज इसमें क्या है कि डिजिटलाइजेशन की वजह से जो चेंजेस आए हैं या जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है एजुकेशन के अंदर, उन वर्ब्स को भी इंक्लूड किया गया है और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को डिजिटलाइज्ड वर्जन के अंदर इसमें पेश किया गया। आप देख सकते हैं कि इस साइड पर एक कॉन्टिन्यूम बना हुआ है जिसमें on your left side is lots and on the right side is hordes. Now lots means lower order thinking skills और hordes means higher order thinking skills. तो ये continuum है जिसमें आप देख रहे हैं कि remembering is on the extreme left side which is the lot side, और इसी तरह creating is on the extreme right side which is on the horde side. It means कि ultimately the goal of learning should be going to the hordes, और इसमें वो सारे levels हैं जो भी हमने बताए कि रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। इनके वर्ब्स को आप देख सकते हैं, जो फुल लिंक है दैट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड विजिट द फुल लिस्ट ऑफ वर्ब्स। और इसमें आप देखें कि डिजिटल वर्जन के लिहाज से रिमेंबरिंग में फॉर एग्जांपल बुक मार्किंग है। अब आज से कुछ डेकेड्स पहले बुक मार्किंग का कॉन्सेप्ट उस तरह से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था डिजिटल पैराडाइम के अंदर, बट बुक मार्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अ डेज़। बच्चों को आनी चाहिए, बच्चों को सिखानी चाहिए। सो हाउ डू दे रिमेंबर टू हाउ टू बुक मार्क। फिर कॉपिंग, डिलीटिंग, डिस्क्राइबिंग, इसमें काफ़ी वर्ब्स ऐसे हैं जो कि डिजिटल रेलेवेंस के साथ डाले गए हैं। इसी तरह अंडरस्टैंडिंग में एडवांस सर्च है। एडवांस सर्च से मुराद ये है कि जब आप फॉर एग्जांपल के तौर पे गूगल में
कोई भी सर्च क्यूरी आप लिखते हैं तो आर यू एबल टू सर्च द सेम थिंग इन डिफरेंट वेज़? क्या आप स्पेसिफिक फाइल फॉर्मेट्स को सर्च कर सकते हैं, अपनी सर्च को नैरो डाउन कर सकते हैं या नहीं? फिर इसके अलावा अप्लाइंग के अंदर एक्टिंग आउट, एडमिनिस्ट्रिंग, आर्टिकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग, एनालाइजिंग में आप देख सकते हैं एडवर्टाइजिंग, अप्रेजिंग, एट्रीब्यूटिंग एंड कैलकुलेटिंग, इस तरह के सारे वर्ब्स आ रहे हैं। वैल्यूएटिंग में आर्ग्यूइंग, असेसिंग, चेकिंग, और इसमें वैल्यूएटिंग में अगर डिजिटल रेफरेंस से बताएं तो इट मीन्स के यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन को कैसे वैल्यूएट कर रहे हैं, कि आपने बच्चों को ये वाली स्किल दी है कि वो डिजिटल इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी को, उसके ट्रू और फॉल्स होने को आइडेंटिफाई कर सकें। फिर अल्टीमेटली द गोल ऑफ, जिस तरह मैंने कहा कि किसी भी लर्निंग, किसी भी एजुकेशन का गोल क्रिएशन होना चाहिए, नॉलेज क्रिएशन होना चाहिए। तो क्रिएटिंग में आइदर दे आर प्योरली कंटेंट कंज्यूमर्स और दे आर आल्सो क्रिएटिंग कंटेंट ऑफ देयर ओन और आइडियाज़ ऑफ देयर ओन। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डिजिटल टेक्सोनॉमी में एड्रेस की गई है।